बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, संगत जी, हाल ही में एक नए बन रहे बाबा जी के सत्संग घर में ऐसी अद्भुत घटना घटी है जिसे सुनकर वहां मौजूद हर सेवादार दंग रह गया। सत्संग घर के निर्माण में काम कर रहे एक दिहाड़ी मजदूर के साथ ये घटना घट गई कि बाबा जी भी इस मजदूर के घर गए। इस घटना का जिक्र खुद उसी सेंटर के एक सेवादार ने किया और सच कहें तो उसकी बात सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। शुरू करने से पहले मेरी आप सभी प्यारी संगत से हाथ जोड़कर विनती है, कृपया आगे बढ़ने से पहले कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिख दीजिए। अब संगत जी, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे प्यारे देश भारत के हर कोने में किसी न किसी जगह नया सत्संग घर बन रहा है। कहीं सेवा चल रही है तो कहीं नए सत्संग घर का निर्माण कार्य हो रहा होता है। और इन्हीं सेवाओं के बीच एक ऐसा प्रसंग घटा जो हर किसी के दिल को छू गया। कहा जा रहा है कि ये घटना या तो सिक्किम वाले नए सेंटर की है या शायद बेंगलुरु में बन रहे उस बड़े सत्संग घर की या फिर किसी और जगह की। इस बात की पूरी पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन जो कुछ हुआ वो इतना चमत्कारी था कि वहां के सेवादारों की आंखें खुली की खुली रह गईं। दरअसल वहां सेवा में लगे लोगों के बीच एक दिहाड़ी मजदूर भी काम कर रहा था। उसे यह समझ नहीं थी कि यह जगह कोई साधारण निर्माण स्थल नहीं बल्कि सत्संग घर का निर्माण हो रहा है। वह सोच रहा था कि यहां मजदूरी का काम चल रहा है और उसी भावना से उसने सेवा को भी एक रोजगार समझकर करना शुरू कर दिया। बाकी के सेवादार उस मजदूर को भी सेवादार समझ रहे थे और वो मजदूर बाकी के सेवादारों को मजदूर समझ रहा था। संगत जी, उस नवनिर्माण सत्संग घर के पास ही एक छोटा सा गांव है। उसी गांव में एक दिहाड़ी मजदूर अपने परिवार के साथ रहता है। घर में पत्नी और 2 नन्हे बच्चे थे। रोज का चूल्हा तभी जलता था जब वह कहीं जाकर मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसे कमा लाता। लेकिन उन दिनों किस्मत जैसे उससे रूठ गई थी। कई दिनों से उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। पहला दिन बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर सुबह उम्मीद लेकर घर से निकलता और शाम को खाली हाथ लौट आता। बच्चों की भूखी आंखें देखकर उसका दिल टूट जाता, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। फिर चौथे दिन की बात है, जब वह ऐसे ही मायूस होकर रास्ते से जा रहा था तो उसकी नजर बाबा जी के नए बन रहे सत्संग घर पर पड़ी। वहां चारों ओर हलचल थी। सेवादार अंदर बाहर आ जा रहे थे। कोई मिट्टी उठा रहा था, कोई ईंटें लगा रहा था। मजदूर कुछ देर खड़ा रहा, फिर हिम्मत करके एक सेवादार के पास गया और बोला, भाई साहब, क्या यहां मुझे भी काम मिल सकता है? सेवादार मुस्कुराया और बहुत प्यार से बोला, क्यों नहीं भाई, यहां तो जो भी चाहे काम कर सकता है। आओ हमारे साथ चलो। यह सुनते ही मजदूर का चेहरा खिल उठा। उसे लगा जैसे किस्मत ने आखिरकार उस पर मेहरबानी कर दी हो। वह सेवादारों के पीछे पीछे अंदर चला गया और सबके साथ मिलकर सेवा में जुट गया। कोई फावड़ा चला रहा था, कोई मिट्टी ढो रहा था और वो भी मन लगाकर काम करने लगा। सुबह करीब 11 बजे जब सबके लिए चाय आई तो मजदूर ने भी कप उठाकर सबके साथ चाय पी। दोपहर में लंगर लगा तो वह भी अन्य सेवादारों के साथ बैठ गया और भरपेट लंगर खाया। शाम को फिर से चाय आई और 5 बजे जब दिन भर का काम खत्म हुआ तो सब अपने अपने घर लौटने लगे। मजदूर ने सोचा, पैसे कौन देगा? तो जाते जाते उसने एक सेवादार से पूछा, भाई साहब, मालिक नहीं आया? सेवादार ने सहजता से कहा, नहीं भाई, मालिक नहीं आया। इतना कहकर सेवादार वहां से चला गया। मजदूर हैरानी से खड़ा वहां सोचने लगा, कमाल है, मालिक पैसे देने ही नहीं आया। पूरा दिन उसने पसीना बहाया था लेकिन मेहनताना मिला नहीं। कुछ देर वहीं खड़ा सोचता रहा, फिर चुपचाप घर की राह पकड़ ली। घर पहुंचा तो पत्नी ने पूछा, आज काम मिला? मजदूर ने राहत की सांस लेते हुए कहा, हाँ काम तो मिला, लेकिन मालिक आज नहीं आया। शायद कल आएगा तो 2 दिन के पैसे एक साथ मिल जाएंगे। पत्नी ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। अगली सुबह मजदूर फिर उम्मीद लेकर उसी सेंटर की तरफ चल पड़ा।
उसने सोचा, आज जरूर मालिक आएगा और कल का मेहनत आना भी मिल जाएगा। वहां पहुंचकर वह फिर से वही काम करने लगा। सेवा में जुटे बाकी लोगों के साथ मिट्टी उठाई, ईंटें लगाईं और मन लगाकर मेहनत करता रहा। 11 बजे सबके साथ चाय पी, दोपहर को लंगर खाया, शाम को फिर चाय आई। लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलने लगा उसके मन में फिर वही बेचैनी लौट आई। शाम 5 बजे जब सब सेवादार काम समेटने लगे तो वह फिर एक सेवादार के पास गया और पूछा, भाई साहब, आज मालिक आया क्या? सेवादार ने सहजता से कहा, नहीं भाई, आज भी मालिक नहीं आया। ये सुनकर मजदूर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। 2 दिन से लगातार हम सब यहां काम कर रहे हैं, पर मालिक आकर पैसे ही नहीं दे रहा। थका हारा और उदास वह फिर खाली हाथ घर लौट आया। घर पहुंचते ही पत्नी ने वही सवाल दोहराया, आज भी पैसे नहीं मिले? मजदूर ने भारी मन से कहा, नहीं, आज भी मालिक नहीं आया। पत्नी के चेहरे पर उदासी और गहरी हो गई। वह बोली, अगर कल भी तुम्हारा मालिक नहीं आया तो कल घर में खाने को एक दाना भी नहीं बचेगा, फिर हमें बच्चों समेत भूखे ही सोना पड़ेगा। उसकी यह बात सुनकर मजदूर के दिल में चिंता और बढ़ गई। मजदूर ने पत्नी से कहा, कल एक बार और जाकर देखता हूं, शायद कल मालिक आ जाए। अगली सुबह फिर वही उम्मीद लेकर वह सेंटर की ओर निकल पड़ा कि आज को मिलाकर पूरे 3 दिन के पैसे मालिक दे देगा। वहां जाकर वह फिर से पूरे मन से काम में जुट गया। जैसे पहले दिन 11 बजे चाय आई, सबने मिलकर चाय पी, दोपहर को लंगर लगा और शाम ढलते ढलते 5 बजे फिर सब अपने अपने घर लौटने की तैयारी करने लगे। मजदूर ने जाते जाते एक बार फिर से पूछ ही लिया, भाई साहब, आज मालिक आया क्या? सेवादार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं भाई, आज भी मालिक नहीं आया। यह सुनकर इस बार उसका मन सचमुच टूट गया। उसे लगा जैसे सारी मेहनत बेकार गई। उदास चेहरा, थके कदम, वह चुपचाप घर की ओर लौट पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने अपने घर का दरवाजा खोला, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। घर के अंदर से खाने की खुशबू आ रही थी। उसकी पत्नी ने कई तरह के व्यंजन बना रखे थे। दाल, रोटी, सब्जी, मिठाई, सब कुछ घर पर बना हुआ था। मजदूर ने चौंक कर पूछा, अरे, ये सब कहां से आया? घर में तो कुछ था ही नहीं। पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, जब तुम आज काम पर गए थे ना, तभी तुम्हारे मालिक यहां आए थे। उन्होंने 1 महीने का पूरा राशन घर में रख दिया और बोले, मैं तुम्हारे पति की 3 दिन की मजदूरी देने आया हूं। फिर पत्नी ने कहा, बहुत नेक इंसान हैं तुम्हारे मालिक, ऐसे मालिक आजकल कहां मिलते हैं। ये सुनकर मजदूर का दिल जैसे रुक गया। वह स्तब्ध होकर खड़ा रह गया। वह सोचने लगा, मैं तो मालिक को गलत समझ रहा था, लेकिन वो तो कितना दयालु, कितना रहम दिल निकला। 3 दिन की मेहनत के बदले पूरे महीने का राशन घर भेज दिया। पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हारे मालिक 3 दिन की मजदूरी के बदले पूरे महीने का राशन दे सकते हैं, तो कल से मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं भी 3 दिन काम कर लूंगी, फिर तुम्हारा मालिक हमें 2 महीने का राशन और दे जाएगा। मजदूर ने हंसते हुए हामी भर दी, ठीक है, कल सुबह हम दोनों साथ चलेंगे। अगली सुबह सूरज निकलते ही दोनों पति पत्नी सेंटर की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर दोनों ने काम शुरू किया। कोई मिट्टी ढो रहा था, कोई ईंटें सजा रहा था और दोनों पूरे मन से उस निर्माण में जुट गए। दोपहर का समय हुआ तो लंगर की घंटी बजी। सारे सेवादार अपने अपने औजार रखकर लंगर स्थल की ओर बढ़े। वहीं बड़े आदर से बाबा जी की तस्वीर रखी हुई थी, जिसके सामने सब बैठकर प्रसाद ग्रहण करते थे। पत्नी भी अपने पति के साथ जाकर बैठी, पर जैसे ही उसकी नजर उस तस्वीर पर पड़ी, वह अचानक चौंक उठी। उसके मुंह से निकल पड़ा, अरे, यही तो हैं वो, यही तो थे जो कल हमारे घर आए थे, जिन्होंने हमें 1 महीने का राशन दिया था। पत्नी ने बड़ी सादगी से कहा, यहां के मालिक तो बड़े दयालु निकले। 3 दिन के काम के बदले पूरे महीने का राशन घर भेज गए। उसके इतना कहते ही वहां बैठे सेवादारों ने एक दूसरे की ओर देखा। सब हैरानी में पड़ गए। एक सेवादार ने आगे बढ़कर पूछा,
बहन जी, आप किस मालिक की बात कर रही हैं? हमें कुछ समझ नहीं आया। कौन सा राशन? कौन आया था आपके घर? मजदूर और उसकी पत्नी ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर शांत स्वर में बोले, भाई जी, ये जो तस्वीर में है ना, यही तो है यहाँ के मालिक। कल यही हमारे घर आए थे। उन्होंने अपनी गाड़ी से पूरे महीने का राशन घर में उतरवाया और बोले, ये तुम्हारे पति की 3 दिन की मजदूरी है। इतना कहकर वे मुस्कुराए और वापस चले गए। सारी संगत स्तब्ध रह गई। पत्नी ने आगे कहा, हमने सोचा अगर इतना दयालु मालिक 3 दिन के बदले पूरे महीने का राशन दे सकता है, तो आज अगर हम दोनों पति पत्नी मिलकर काम करें तो शायद हमें 2 महीने का राशन और मिल जाएगा। उसके शब्दों में मासूमियत थी, लेकिन वहां बैठे सेवादारों की आंखों में अब आंसू थे, क्योंकि उन्हें पता था कि तस्वीर में दिख रहे मालिक कोई आम इंसान नहीं, बल्कि वही सच्चे सद्गुरु हैं जो हर गरीब की पुकार बिना कहे सुन लेते हैं। इतना सुनते ही सेवादारों के होश उड़ गए, क्योंकि किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वो पास बैठे पति पत्नी कोई सेवादार नहीं, बल्कि दिहाड़ी मजदूर हैं, और वो गलती से यहां पिछले 3 दिन से सेवा कर रहे हैं, ये समझकर कि उसके बदले उन्हें दिहाड़ी मिलेगी। सेवादारों ने आंखों से आंसू साफ करते हुए मजदूर से कहा, भाई, सच में हमारे मालिक बहुत दयालु हैं। सेवा के बदले वो हमें जो दे देते हैं उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब तक मजदूर और उसकी पत्नी भी समझ चुके थे कि वो कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि वहां के सद्गुरु यानी बाबा जी हैं। उस दिन से मजदूर अपनी पत्नी के साथ रूटीन में सेवा पर जाने लगा और एक सच्चा सत्संगी बन गया। संगत जी कहते हैं, सद्गुरु ने जिसको अपनी ओर लगाना है तो हो सकता है उसे थोड़े बहुत कष्ट देकर अपनी तरफ लगाए या किसी भी बहाने से लगाए, लेकिन अपनी रूह को अपनी ओर लगा जरूर लेते हैं। मजदूर को अगर 3-4 दिन दिहाड़ी मिल जाती तो मजदूर कभी कभी सेंटर तक नहीं पहुंच सकता था। उसकी 3-4 दिन की दिहाड़ी रुकी तो वो सेंटर तक पहुंच गया, भले ही उसको यह नहीं पता था कि वहां सेवा चल रही है, ना कि कोई मजदूरी। और संगत जी, मजदूर की सेवा के बदले बाबा जी ने उसके और उसके परिवार को भूख से बचा लिया। कहा जाता है, अगर इंसान यह समझ ले कि सेवा के बदले वास्तव में उसे क्या मिलता है, तो वह कभी भी सेवा स्थल से घर लौटना ही न चाहे। पर अफसोस, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो न खुद सेवा करते हैं न दूसरों को करने देते हैं, और जब ऐसे लोग सेवा से मुंह मोड़ लेते हैं तो जिंदगी उन्हें खुद सबक सिखाती है। अब मैं आपको एक और ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जो नोएडा के पास बसे छोटे से नगर साहिबाबाद के एक सत्संगी परिवार से जुड़ी है। यह परिवार जूतों और चप्पलों का कारोबार करता था। पूरे घराने में नाम की लगन थी। सब नामधारी सत्संगी थे। कुछ साल पहले तक इनका व्यापार ठीक ठाक चलता था, न बहुत बड़ा न बहुत छोटा, बस ईमानदारी से गुजारा हो जाता था। उस वक्त यह परिवार सेवा और सत्संग दोनों में बहुत आगे रहता था। डेरे से जब भी कोई हुक्म आता, यह परिवार हमेशा सबसे पहले हाजिर होता। सेवा का कोई अवसर हो या सत्संग का बुलावा, ये लोग कभी पीछे नहीं हटते थे। धीरे धीरे सद्गुरु की असीम कृपा उन पर बरसने लगी। काम में उन्नति होने लगी, व्यापार बढ़ने लगा। 1 दुकान से 2 दुकानें हो गईं और ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी। परिवार के मुखिया ने सोचा कि अब बढ़ते काम को संभालना जरूरी है। उन्होंने अपनी पत्नी को दूसरी दुकान की जिम्मेदारी सौंप दी, ताकि वह दुकान सिर्फ नौकरों के भरोसे न रहे। संगत जी, यह तो अक्सर देखा गया है, जब किसी जीव को जरूरत से ज्यादा सुख सुविधाएं या धन मिलने लगता है तो धीरे धीरे उसका मन रूहानियत से भटकने लगता है। पहले जो दिल सत्संग, सेवा और नाम सुमिरन में रम जाता था, वही अब दुनिया की चकाचौंध में खोने लगता है। जब हाथ में पैसा आता है तो मन यह भूल जाता है कि ये सब मालिक की मेहर है, और इंसान अपने ही बनाए जाल में उलझ जाता है। ऐसे में न तो भजन सिमरन के लिए वक्त बचता है, न सत्संग सुनने की लगन रहती है, और सेवा तो जैसे जिंदगी से गायब हो जाती है। मालिक से मिलने की चाह घटती जाती है और उसकी जगह सिर्फ एक लालसा रह जाती है।
और ज्यादा कमाने की और ज्यादा पाने की। संगत जी, यही हाल उस साहिबाबाद वाले परिवार का भी हुआ, जिन पर कभी सदगुरु की बरसती कृपा ने कारोबार में तरक्की दी थी, वही अब उसी कृपा का महत्व भूलने लगे। पहले जहां पूरा परिवार हर हफ्ते सेवा पर जाता था, अब वे महीने में बस एक बार ही डेरे का रुख करते। धीरे धीरे वह भी छूट गया। व्यापार बढ़ा तो सत्संग और सेवा दोनों पीछे छूट गए। नाम सुमिरन का समय अब दुकानों और ग्राहकों ने ले लिया। जब बाकी सेवादारों ने फोन करके हाल पूछा तो परिवार के मुखिया ने मुस्कुराकर कहा, भाई जी, अब कारोबार इतना बढ़ गया है कि वक्त ही नहीं मिलता। चाहकर भी सेवा के लिए समय निकालना मुश्किल हो गया है। उनके साथी सेवादारों में एक बुजुर्ग और कमाई वाले सेवादार भी थे। उन्होंने कई बार समझाने की कोशिश की, बहुत से उदाहरण भी दिए कि माया के पीछे गुरु को छोड़ देना गलत है। लेकिन संगत जी, उस पर माया का ऐसा भूत चढ़ चुका था जिसका इतनी आसानी से उतर पाना अब मुश्किल था। एक बार डेरे की ओर से संदेश आया कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है और इसके लिए अधिक से अधिक सेवादारों की आवश्यकता है। यह खबर जब साहिबाबाद के सत्संग घर पहुंची तो वहां के कुछ सेवादार उस परिवार की दुकान पर पहुंचे। वे बड़े आदर और स्नेह से बोले, भाई जी, डेरे से सेवा का हुक्म आया है। इस बार ज्यादा हाथों की जरूरत है, इसलिए हमने आपका नाम भी सूची में लिखवा दिया है। लेकिन संगत जी, जैसे ही उस व्यक्ति ने यह बात सुनी, उसका चेहरा तमतमा उठा। वह झुंझलाते हुए बोला, तुम लोगों ने मेरी रजामंदी के बिना मेरा नाम कैसे डाल दिया? क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि यहाँ कितना काम अटका पड़ा है? मैं सब छोड़कर कैसे चला जाऊं? सेवादारों ने उसे शांत करने की कोशिश की। बड़े प्रेम से बोले, भाई जी, काम तो गुरु के भरोसे छोड़ दो। जिनकी रहमत से यह सब चल रहा है, वही सब संभाल लेंगे। आप सेवा में चलो, कुछ भी रुकने वाला नहीं। पर संगत जी, जब मन माया में फंस जाता है तो ऐसी बातें उसके दिल में असर नहीं करती। उस व्यक्ति का मन अब कारोबार की गिनतियों में उलझ चुका था। उसकी रूह अब उस आनंद से दूर हो गई थी जो सेवा में मिलता है। वह जिद पर अड़ गया और बोला, नहीं, मेरा नाम सूची से हटा दो। सेवादारों ने उसकी कठोरता देखकर और बहस न बढ़ाना ही ठीक समझा। वे चुपचाप मन ही मन उसके लिए दुआ करते हुए वहां से लौट गए। इतने में पास की दूसरी दुकान से उसकी पत्नी आ गई। जब उसे सारी बात पता चली तो वह मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, अगर ये नहीं जा सकते तो मैं चली जाऊंगी सेवा करने। मुझे भी बहुत समय हो गया डेरे गए हुए। लेकिन उसकी बात सुनते ही पति फिर भड़क उठा। चिढ़कर बोला, और दुकान कौन संभालेगा? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? और फिर तरह तरह की कड़वी बातें कहने लगा। यह दृश्य देखकर सेवादारों ने कुछ नहीं कहा। चुपचाप हाथ जोड़कर राधा स्वामी कहा और भारी मन से वहां से लौट गए। उन्हें साफ समझ आ गया था कि जब मन पर माया का पर्दा पड़ जाए तो इंसान के भीतर की रूहानी पुकार भी दब जाती है। संगत जी, जब सतगुरु किसी जीव पर कृपा बरसाते हैं तो उसका अर्थ यह नहीं होता कि अब हम बेफिक्र होकर गुरु को ही भूल जाएं। जो ऐसा करते हैं उनका हाल फिर कैसा होता है, यह बात आपको आगे इस वीडियो में सुनकर समझ में आएगी। कुछ महीने और इसी तरह गुजरते गए और धीरे धीरे उस परिवार का जुड़ाव गुरु घर से लगभग खत्म हो गया। वो रूहानी डोर जो कभी बेहद मजबूत थी, अब जैसे ढीली होकर बिखरने लगी थी। पत्नी के मन में अब भी सेवा का प्रेम था। वह घर पर बैठकर थोड़ा बहुत भजन सिमरन कर लिया करती थी, लेकिन पति के विरोध के कारण उसकी इच्छा अधूरी रह जाती। न वह सत्संग जा पाती थी, न सेवा में शामिल हो पाती थी। बस मन ही मन मालिक से यही प्रार्थना करती रहती कि किसी तरह उसका घर फिर से उस रोशनी से जुड़ जाए। संगत जी, समय का पहिया कभी एक सा नहीं रहता। जैसे कर्म वैसा ही फल मिलता है। जिस कारोबार की रफ्तार कभी ऊपर की ओर बढ़ रही थी, वही अब नीचे की ओर लुढ़कने लगी। आमदनी घटने लगी, काम में अड़चने आने लगीं और हालात धीरे धीरे बिगड़ते गए। फिर एक दिन उन्हें एक बड़े स्कूल से 5000 जोड़ी जूतों का बड़ा ऑर्डर मिला। ऑर्डर पाकर परिवार की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें लगा
जैसे किस्मत फिर से मेहरबान हो गई हो। लेकिन संगत जी, माया जब परीक्षा लेती है तो बिना चेताए झटका देती है। कुछ ही घंटों बाद फोन आया। स्कूल ने ऑर्डर रद्द कर दिया था और वही काम बगल वाली दुकान को दे दिया गया। ये सुनते ही उस व्यक्ति का चेहरा उतर गया। जिस खुशी से उसका मन भर उठा था, वही पल भर में धूल में मिल गई। उसे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। संगत जी, यही तो होता है जब इंसान सद्गुरु की कृपा को भूलकर माया पर भरोसा करने लगता है। जब जीव अपने बल पर सब कुछ संभालने की कोशिश करता है तो धीरे धीरे मेहर का दरवाजा बंद होने लगता है और हालात ऐसे बिगड़ते हैं कि संभलना मुश्किल हो जाता है। धीरे धीरे इस परिवार के साथ भी वही होने लगा। जो ऑर्डर पहले बड़ी आसानी से मिल जाते थे, अब एक एक कर रद्द होने लगे। पुराने ग्राहक जो सालों से जुड़े थे, अब उनकी दुकान पर आना बंद करने लगे। जैसे व्यापार की रफ्तार पर किसी ने अचानक ब्रेक लगा दी हो। सब कुछ ठहर गया। मजबूरी में उन्हें अपनी एक दुकान बंद करनी पड़ी। अब पति पत्नी दोनों दिन भर उसी एक दुकान में बैठने लगे। जहां पहले सिर्फ काम की रौनक होती थी, अब चिंता और सन्नाटा बस गया था। जैसा अक्सर व्यापारी करते हैं, उन्होंने भी कारोबार बढ़ाने के लिए बैंक से उधार लिया हुआ था। करीब 2 करोड़ रुपए की बैंक से लिमिट उठाई हुई थी और उसके बदले अपने घर के कागज बैंक में गिरवी रख दिए थे। शुरुआत में सब ठीक चलता रहा, लेकिन जब व्यापार का पहिया उल्टी दिशा में घूमने लगा, तब बेचैनी बढ़ने लगी। गोदाम में लाखों का माल पड़ा था, मगर बिकने का नाम नहीं ले रहा था। हर रात एक ही सवाल उन्हें चैन नहीं लेने देता था। अगर यह माल ऐसे ही पड़ा रहा तो बैंक का कर्ज कैसे चुकाएंगे? कैसे घर बचेगा? कैसे इज्जत बचेगी? संगत जी, जब मन गुरु को छोड़कर माया के भरोसे चलता है तो यही अंजाम होता है। हर तरफ दरवाजे बंद होते चले जाते हैं। धीरे धीरे काम इतना गिर गया कि रोज का खर्च चलाना भी मुश्किल होने लगा। आखिरकार उन्होंने सोचा कि अब चाहे नुकसान ही क्यों ना हो, माल निकालना जरूरी है। इसलिए उन्होंने दुकान पर एक बड़ी सेल लगा दी। उम्मीद थी कि कम दामों पर बेचकर भी कुछ रकम जुट जाएगी, जिससे बैंक का पैसा चुकता हो जाए और घर बच जाए। पर अफसोस, जितनी उम्मीद थी उतनी बिक्री नहीं हो सकी। जितना सोचा था उसका आधा भी माल नहीं बिका। चिंता और तनाव ने उन्हें भीतर से तोड़ना शुरू कर दिया। दिन रात यही सोचते रहते, अब क्या होगा। इसी चिंता के बीच एक दिन वह व्यक्ति अचानक बीमार पड़ गया। जब डॉक्टर ने जांच की तो बताया कि उसे दिल की बीमारी हो गई है। यह खबर सुनकर जैसे उसके पैरों तले जमीन निकल गई। बीमारी और चिंता दोनों ने मिलकर उसकी हालत और बिगाड़ दी। अब वह इतना कमजोर हो गया था कि बिस्तर से उठकर बाथरूम तक जाने के लिए भी किसी चीज का सहारा लेना पड़ता था। उधर बैंक की ओर से घर पर नोटिस आ गया। साफ लिखा था, फलां तारीख तक मकान खाली कर दीजिए वरना कार्रवाई की जाएगी। यह कागज हाथ में लेते ही पूरा परिवार घबरा गया, मानो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। उस वक्त जाकर उस आदमी को अपने सतगुरु की याद आई। वह भागा भागा मंदिर वाले कमरे में गया जहां गुरु महाराज की तस्वीर लगी थी। तस्वीर के सामने बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। मालिक, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। रात को जब वह बिस्तर पर लेटा तो नींद आने से पहले उसके मन में पुराने दिन घूमने लगे। उसे याद आने लगा कि कैसे वह माया के नशे में इतना डूब गया था कि उसने सत्संग, सेवा, यहां तक कि सद्गुरु के सबसे बड़े हुक्म भजन सिमरन को भी छोड़ दिया था। वह उदास मन से सोचने लगा, अब तो उम्र भी ढल गई, शरीर थक चुका है, पर जिंदगी भर क्या किया मैंने, बस पैसे के पीछे भागता रहा। जवानी कब निकल गई पता ही नहीं चला। याद आने लगा कि मालिक ने कितनी बार प्यार से समझाया था, इतनी ही दुनियावी दौलत कमाओ जिससे जीवन चलता रहे, पर नाम की कमाई कभी मत छोड़ना, वही असली पूंजी है। मगर मैंने तो उल्टा किया, धन के पीछे भागा और नाम की कमाई भूल गया। इन्हीं पछतावे भरे विचारों में कब उसकी आंख लग गई, उसे खुद भी एहसास न हुआ। नींद में एक विचित्र सपना शुरू हुआ।
उसने देखा कि उसका शरीर निर्जीव पड़ा है और उसकी आत्मा को दो भयानक यमदूत बाहों से पकड़कर घसीटते हुए ले जा रहे हैं। वह चीख कर रहम की भीख मांगता है। मुझे छोड़ दो, मुझे एक मौका और दो, मैं खुद को सुधार लूंगा। लेकिन उन यमदूतों के चेहरों पर जरा भी दया नहीं थी। कुछ ही पलों में वह एक विशाल भयावह दरबार में पहुंचा। सामने धर्मराज विराजमान थे। उनके सामने एक विशाल पुस्तक खुली थी जिसमें उसके पूरे जीवन का हिसाब दर्ज था। धर्मराज ने गंभीर स्वर में कहा, तेरे कर्मों के अनुसार तुझे अब 84 लाख योनियों में भटकना होगा। उन सब में घूमने के बाद ही फिर मनुष्य जन्म मिलेगा। यह सुनते ही उसकी आत्मा कांप उठी। वो घबराकर बोला, परंतु मैंने तो एक पूर्ण सद्गुरु से नाम की दीक्षा ली थी। उन्होंने तो कहा था कि नाम लेने वाले को फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। फिर मुझे क्यों भटकना होगा? धर्मराज ने कुछ क्षण उसे गहराई से देखा, फिर भारी आवाज में बोले, ठीक है, यदि तू कहता है कि तेरे पास पूर्ण सद्गुरु का नाम है तो उन्हें यहां बुला ले। अगर वे तेरी रक्षा करने आ गए तो तुझे 84 लाख योनियों का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। पर यदि तेरे सद्गुरु नहीं आए तो फिर तुझे अपने कर्मों का फल भुगतना ही होगा। इतना कहकर धर्मराज चुप हो गए। वह बेचारा वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मन में बस एक ही पुकार थी, बाबा जी मुझे बचा लो। वह भीतर ही भीतर अपने सद्गुरु को याद करने लगा। उम्मीद करता रहा कि कहीं से अभी वे आ जाएं और इस भयावह बंधन से उसे मुक्त कर दें। तभी धर्मराज का गंभीर स्वर फिर गूंजा, सुनो, तुमने नाम तो जरूर लिया था पर उसे जीवन में उतारा नहीं। केवल नाम लेना ही मुक्ति का रास्ता नहीं है बेटा। नाम को जपना पड़ता है, उस पर चलना पड़ता है, उसे कर्मों में ढालना पड़ता है। तुमने न सिर्फ खुद भक्ति छोड़ दी बल्कि अपनी पत्नी को भी सेवा और सत्कर्मों से रोका। यह अपराध साधारण नहीं है, यह गुरु की राह रोकने जैसा है। इसीलिए अब चाहे जितना पुकारो, तुम्हें 84 लाख योनियों का चक्कर भुगतना ही पड़ेगा। तुम्हें जन्म मरण का दर्द सहना ही होगा, क्योंकि जिसने खुद भक्ति नहीं की वह भूल करता है, लेकिन जो दूसरों को भी भक्ति से रोक देता है वह अपने पाप को कई गुना बढ़ा लेता है। इतना कहकर धर्मराज ने अपने सेवकों की ओर संकेत किया। यमदूत आगे बढ़े। उन्होंने उस आदमी को दोनों बाहों से पकड़ लिया। वह चीखता रहा, मुझे बचाओ मालिक, पर कोई आवाज नहीं सुनी गई। यमदूत उसे घसीटते हुए एक भयानक जलती हुई नदी की ओर ले चले, जहां हर तरफ आग, धुआं और चीत्कार गूंज रही थी। जैसे ही उसको आग वाली नदी में धक्का दिया, उसी पल उसकी नींद टूट गई। वह घबरा कर उठा। पूरा शरीर पसीने से तर था। सांसें तेज तेज चल रही थीं। दिल की धड़कनें अब भी उस भयानक सपने की गूंज जैसी लग रही थीं। वह लड़खड़ाते कदमों से अपने कमरे में रखी सद्गुरु की तस्वीर के पास पहुंचा। तस्वीर को सीने से लगाया और फूट फूट कर रोने लगा। बाबा जी, मुझसे बहुत गलती हो गई। अब दोबारा ऐसी भूल नहीं होगी। उस पल से जैसे उसका पूरा जीवन ही पलट गया। अब हर सुबह और शाम वह ध्यान में बैठता, नाम का सुमिरन करता और मन ही मन अपने सद्गुरु से जुड़ने की कोशिश करता। सेवा और सत्संग के प्रति उसकी श्रद्धा पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो गई थी। उसे अब यह बात हृदय से समझ आ चुकी थी, माया की नहीं, नाम की कमाई ही सच्ची दौलत है। धीरे धीरे उसकी दिनचर्या पूरी तरह बदल गई। जहां पहले वह रात दिन धन कमाने की दौड़ में लगा रहता था, अब उसे पैसे की कोई चिंता नहीं रही। उसकी तृष्णा, उसकी लालसाएं सब मिट चुकी थीं। अब उसका मन सिर्फ भजन सिमरन में रमने लगा था। वह रोज अपने सद्गुरु के चरणों में सिर झुकाकर माफी मांगता और कहता, बाबा जी, मैंने आपकी राह छोड़ दी थी, पर आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा। शरीर अब बूढ़ा और कमजोर हो चुका था, पर श्रद्धा पहले से भी मजबूत थी। कभी बिस्तर पर बैठकर तो कभी लेटकर वह रोज 3-4 घंटे तक ध्यान में डूबा रहता, नाम का जाप करता था। साथ संगत जी, हम चाहे जितनी दूर क्यों न चले जाएं, सद्गुरु अपने बच्चे से कभी मुंह नहीं मोड़ते। वो करुणा के सागर हैं, दया की मूर्ति है।
बस जीव को एक बार सच्चे मन से पश्चाताप करना होता है, फिर उनकी कृपा स्वतः ही बरसने लगती है। ऐसा ही उस परिवार के साथ भी हुआ। धीरे धीरे सब कुछ सुधरने लगा। जो व्यापार पूरी तरह डगमगा गया था वह फिर से संभलने लगा। अब पत्नी और बेटा मिलकर दुकान चलाते हैं और वह खुद घर पर रहकर भजन सिमरन में लीन रहता है। कभी कभी बेटा उसे साथ लेकर सत्संग घर भी चला जाता है, जहां वह संगत में बैठकर आंसू भरी आंखों से मालिक का बार बार धन्यवाद करता है। साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, ध्यान में अगर ये अनुभव होते हों तो आप बहुत ही किस्मत वाले हैं। ध्यान के दौरान जीव आत्माओं के साथ होने वाले ऐसे कई अनुभव हैं और जीव आत्माएं डर जाती हैं, क्योंकि यह अनुभव बहुत ही डरावने होते हैं, जिसके दौरान जीव आत्माएं यह जान ही नहीं पाती कि उसका ध्यान सध रहा है या नहीं, और वह बीच में ही ध्यान को छोड़ देते हैं। इसलिए साध संगत जी, यही स्थिति हर जीव आत्मा के लिए बहुत दुखदाई है, क्योंकि हर जीव आत्मा ध्यान में अनुभव चाहती है और ध्यान की कठिन साधना करना है, पर जब उसे वास्तविक अनुभव होते हैं तो वह डर कर ध्यान छोड़ देता है, जिससे कि उसकी उठी हुई चेतना वापस नीचे गिर जाती है। इसलिए भाई, अगर आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि जितनी जल्दी आपके इस स्थूल शरीर में चेतना ऊर्ध्वाधर गमन करती है और उतनी ही जल्दी यह चेतना नीचे की ओर गिरने भी लगती है। यह सारा ब्रह्मांड और इस ब्रह्मांड में उपस्थित समस्त चीजें हमें प्रभावित करती हैं। जब हम ध्यान की अवस्था में विचरण करते हैं तो उस समय हमें कई सूक्ष्म अनुभव होते हैं और यह अनुभव डरावने भी हो सकते हैं। और यदि आप इन अनुभवों से डर गए तो यह आपके लिए बहुत घातक हो सकते हैं। तो हम आज आपको ऐसे ही कुछ अनुभवों के बारे में जानकारी देंगे जो साधकों के साथ ध्यान के दौरान होते हैं। अगर आपके साथ भी यह अनुभव हुए हैं तो फिर आप बहुत ही किस्मत वाले हैं। आपकी किस्मत बहुत ही अच्छी है। आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि ऐसा अनुभवों का अर्थ होता है कि आप ध्यान मार्ग में उन्नति कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं और ध्यान का आपको फल मिल रहा है। तो आओ इन अनुभवों के बारे में जानते हैं। ध्यान के दौरान होने वाला पहला अनुभव है आपका माथा, यानी दोनों आंखों के बीच का भाग। तीसरी आंख पर वाइब्रेशन होती है, कुछ हलचल होती है और साधक को ऐसा भी महसूस होता है कि सहस्त्रार चक्र पर कोई चींटी रेंग रही है। और साधकों की ऐसी स्थिति भी हो जाती है कि उनके आज्ञा चक्र पर इतना खिंचाव पैदा हो जाता है कि वह उससे बर्दाश्त नहीं कर पाते, सहज नहीं रह पाते। यह स्थिति उनके लिए बहुत ज्यादा पीड़ादायक होती है, और यदि ऐसा हो रहा है तो इससे आपको घबराना नहीं है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी ऊर्जा शक्ति जागृत हो रही है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे इस स्थूल शरीर में बहुत सारी ऊर्जाएं विद्यमान हैं। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड में सब कुछ मौजूद है, ऐसे ही हमारे स्थूल शरीर ब्रह्मांड का प्रतीक है। जो भी हलचल इस ब्रह्मांड में होती है, उन सब का प्रभाव हमारे इस स्थूल शरीर पर भी पड़ता है, जिससे न कि हमारा यह शरीर प्रभावित होता है, बल्कि हमारा मन, मस्तिष्क और हमारी यह समस्त काया भी प्रभावित होती है। इस ब्रह्मांड में मौजूद वह सभी शक्तियां जब हमारे इस स्थूल शरीर में उपस्थित ब्रह्मांडीय शक्ति से एकाकार होती है, तो तब हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि हमें यह ज्ञान नहीं कि जो शक्तियां इस ब्रह्मांड में उपस्थित है, वह सभी शक्तियां हमारे इस स्थूल शरीर में भी उपस्थित हैं। और जब यह ब्रह्मांडीय शक्ति हमारे इस स्थूल शरीर में उपस्थित ब्रह्मांडीय शक्ति से एकाकार होती है, तब हमारे शरीर के ये 72,000 नाड़ियां एक्टिव हो जाती हैं। इन 72,000 नाड़ियों में वाइब्रेशन स्पंदन होने लगता है, जिसके कारण इस स्थूल शरीर में उपस्थित 3 मुख्य नाड़ियां इडा, पिंगला और सुषुम्ना सक्रिय हो जाती हैं। जब इन ऊर्जाओं का प्रभाव हमारे इस शरीर में बढ़ने लगता है, तब सुषुम्ना, जो कि आध्यात्मिक नाड़ी है, जिससे हमारी आध्यात्मिक जर्नी आगे बढ़ती है, तो वह सक्रिय हो जाती है और उसके कारण ही हमारे इस माथे यानी आज्ञा चक्र पर खिंचाव पैदा हो जाता है। तो यदि आपके तीसरी आंख या माथे पर खिंचाव पैदा होता है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ज्यादा खिंचाव हो रहा है तो आप प्रातःकाल उठकर थोड़ा प्राणायाम कर लें और थोड़ा भ्रमण कर लें, उससे आपकी मानसिक स्थिति सामान्य हो जाएगी। लेकिन डर के आपको ध्यान बीच में नहीं छोड़ना है,
और साधकों को होने वाला दूसरा अनुभव है कि उन्हें ध्यान की अवस्था में बैठकर नाद सुनाई देता है, और यह ध्वनि घंटे की भी हो सकती है और शंख की भी आवाज हो सकती है, और कुछ लोगों को बांसुरी की आवाज भी सुनाई देती है, कुछ लोगों को डमरू की आवाज भी सुनाई देती है। और यह डिपेंड करता है कि आपके आराध्य कौन हैं, आप किन की आराधना कर रहे हो। यदि आप भगवान शिव को आराध्य मानते हो तो फिर आपको डमरू की आवाज सुनाई देगी, और कुछ लोग श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानते हैं तो उनको बांसुरी की आवाज सुनाई देती है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने का कारण है कि जब व्यक्ति साधना की उच्च अवस्था में पहुंचने लगता है, यानी ध्यान की गहराइयों में गोते लगाने लगता है, तब उसके कान की सुनने की क्षमता विस्तृत हो जाती है, वह बढ़ जाती है, उसके कान में खिंचाव पैदा हो जाता है, जिससे वह अदृश्य ध्वनियों को भी बड़ी आसानी से सुन सकता है। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो अपने इस स्थूल शरीर में अनगिनत ध्वनियां विद्यमान हैं। जिस जिस प्रकार ब्रह्मांड में नाद की ध्वनि विचरण करती है, ऐसा और ऐसा साइंटिफिकली प्रूफ भी हो चुका है। नासा ने भी इस बात को प्रूफ किया है कि ब्रह्मांड की ध्वनि कुछ और के ध्वनि जैसी है। ऐसी ही ध्वनियां हमारे इस स्थूल शरीर में भी विचरण करती हैं, और यह ध्वनियां अदृश्य होती हैं। हम लोभ मोह माया के कारण इन ध्वनियों को नहीं सुन पाते, क्योंकि कभी हम खाली बैठते ही नहीं हैं। हम धन कमाने में व्यस्त हो जाते हैं, जिसके कारण हम अपने शरीर की ध्वनि को नहीं सुन पाते हैं। और जब हम ध्यान की अवस्था में बैठते हैं, ध्यान सधता है, तो फिर इस प्रकार की ध्वनियां हमें सुनाई देने लगती हैं। तो यदि आपको ऐसी ध्वनि सुनाई दे रही है तो फिर आप पर परमात्मा की कृपा है, दया है। और तीसरा अनुभव यह होता है कि जब साधक रात्रि में सोता है तो उसको अजीब अजीब से डरावने सपने आते हैं। कभी कभी उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके सामने कोई खड़ा है, उसके पीठ पीछे कोई खड़ा है। ऐसी अवस्थाओं में आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वह सही हो रहा है। ध्यान साधनाओं को करने के बाद आप अपने आप को इतना शुद्ध कर लिया है कि इस ब्रह्मांड में मौजूद तमाम सूक्ष्म शरीर आपसे संबंध स्थापित करना चाहते हैं। संबंध स्थापित करने का अर्थ है कि वह भी मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, और उन सूक्ष्म शरीर में मौजूद आत्माओं को ऐसा लगता है जैसे कि यह शरीर है जो उन्हें मुक्ति दिला सकता है, भव सागर से पार ले जा सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अच्छे व्यक्तियों से हर कोई संबंध रखना चाहता है, तो यह आत्माएं भी आपसे संबंध रखना चाहती हैं, आपके साथ इस भवसागर से पार होना चाहती हैं, मुक्ति पाना चाहती हैं। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब बहुत से ऐसे लोग कहेंगे कि जो लोग ध्यान साधना नहीं करते तो उनको ऐसे अनुभव क्यों नहीं होते? तो उनको अनुभव इसलिए नहीं होते क्योंकि वह अपना जीवन इस शोर में जी रहे हैं, माया में फंसे हुए हैं, और उनको कुछ भी पता नहीं चल रहा है। उनको ज्ञान ही नहीं है, और कोई बुरे लोगों से क्यों संबंध बनाना चाहेगा। इसलिए यदि आपके साथ ध्यान के समय ऐसा कोई डरावना अनुभव हो रहा है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि यह तो आपको ध्यान की और गहराइयों में ले जाएगा। और चौथा अनुभव है अपने इष्ट के दर्शन। बहुत से ऐसे साधक हैं जिन्होंने ध्यान के दौरान उनके इष्ट भगवान के दर्शन होते हैं, जिनको ध्यान के दौरान उनके इष्ट भगवान के दर्शन होते हैं। अब यदि अपने इष्ट भगवान के दर्शन है कि आप सोते कर रहे हैं या ध्यान की अवस्था में दर्शन कर रहे हैं, तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा संकेत है, और यहां पर आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब आपकी ध्यान साधना उच्च कोटि की हो गई है, इसलिए आपको भगवान के दर्शन हो रहे हैं। अब यदि ऐसा अनुभव आपको हो रहा है तो आप डरना मत, बल्कि अपनी साधना को लगातार करते रहना है, आगे बढ़ना है। और अब भगवान भी आपको आगे का रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बैठकर साक्षात रूप में आप भगवान के दर्शन कर पा रहे हैं, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। बल्कि मैं कुछ साधकों को ऐसा अनुभव होता है, उनका अपना कोई मित्र प्रियजन दर्शन देता है, दिखाई देता है, और उनसे बात करने की कोशिश करता है, तो ऐसी अवस्था में भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अब ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पितृ या पूर्वज हमसे मिलना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं। वैसे भी शास्त्रों में पितरों को भगवान की उपाधि दी गई है। यह पितृ भगवान के समान है जो हमारा समय समय पर मार्गदर्शन करते हैं।
यदि आपने कभी भागवत कथा सुनी हो तो आपने सुना होगा कि यदि कोई व्यक्ति भगवान का भक्त हो जाता है, गहरी ध्यान साधना करता है, तब वह अपने पुराने 7 पीढ़ियों के दुखों को तार देता है और उनको आगे ले जाता है। ध्यान साधना के साथ वह न केवल अपना मोक्ष प्राप्त करता है, बल्कि अपने परिजनों और पितरों को भी मोक्ष के द्वार तक ले जाता है। इसलिए ध्यान की इस अवस्था में आपको आपके प्रियजन और पितर भी दिखाई दे सकते हैं, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ये सभी अनुभव अच्छे अनुभव हैं और आपको आगे ध्यान की गहराइयों में ले जाने का कार्य कर रहे हैं। तो यदि आपको यह सब अनुभव हो रहे हैं तो यकीन मानिए आप ध्यान की गहराइयों तक गहराइयों में उतर रहे हैं और आपका ध्यान फलित हो रहा है। इसलिए यदि यह 5 अनुभव आपको हो रहे हैं तो फिर आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, आप बहुत ही अच्छी किस्मत वाले हैं। आपका ध्यान उच्च कोटि का हो चुका है, आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। साध संगत जी, हमारी कौन सी अरदास सद्गुरु के कानों तक ज्यादा पहुंचती है? आपने कभी इस बारे में विचार किया है? क्योंकि सतगुरु तो जानी जान होते हैं और उन्हें हमारे बारे में सब कुछ पता है, वह जानते हैं। और एक बार यह तो विचार करो कि सतगुरु की कितनी बड़ी संगत है और उनके कितने ही प्यारे हैं, और वह सतगुरु के प्यारे सतगुरु को कुछ ना कुछ अरदास करते जरूर हैं। और इस बात का कभी विचार किया है कि अरदास हमारे सतगुरु के कानों में कितना शोर पैदा करती है? जब हम अरदास करते हैं तो सतगुरु के कानों में कितना शोर होता होगा, और हम जो अरदास करते हैं तो वह कैसे करते हैं, कभी सोचा है? क्योंकि ज्यादातर लोग तो यही फरियाद अरदास करते हैं, अपने कारोबार के बारे में, अपने परिवार के बारे में और बच्चों के बारे में, और कभी खुद के बारे में, धन दौलत के बारे में, और यही तो मांगते रहते हैं। और फिर एक साथ इतना शोर हो और फिर उन्हें पता चल जाए ना, और सब जानी जान है, तो ये सब बहुत ऊंचे दर्जे की बातें हैं, हमें इन्हें समझने की जरूरत है। अब सबसे पहले यह विचार करो कि हमारे सतगुरु को हमारी बात का पता कैसे चल जाता है। तो कहा जाता है कि जो सतगुरु ने हमें नाम दिया है और यह नाम ही जरिया है उन तक अपनी अरदास पहुंचाने का, और इस नाम के द्वारा ही उन्हें पता चल जाता है कि मेरा प्यारा किस संकट में है और क्या चाहता है। अब जैसे ही हमारे हाथों आज के युग में मोबाइल है, और मोबाइल कितना सक्रिय रहता है, क्योंकि टावर के साथ, नेटवर्क के साथ जुड़ा रहता है, और उस मोबाइल पर हम सारा दिन बातचीत करते रहते हैं। जैसे हमारा कोई रिश्तेदार कहीं दूर है तो हम उससे बातचीत कर लेते हैं। तो इसी तरह हमारे सतगुरु अगर 7 समुंदर पार भी बैठे हो तो फिर भी वह हमारी बात सुन लेते हैं, क्योंकि यह नाम तो जब से यह सृष्टि बनी है तभी से है। सच तो यह है कि इस नाम के सहारे ही यह सृष्टि टिकी हुई है, और यही जरिया है जिससे हमारे सतगुरु हमारे दिल की बात जान लेते हैं कि मेरा प्यारा इस समय किस संकट में है, उसे किस चीज की जरूरत है। तो भाई एक बात यह भी समझने वाली है कि सतगुरु के इतने सारे प्यारे हैं और इतनी ज्यादा संगत है, तो क्या सतगुरु सबकी बात जान लेते होंगे? क्योंकि जान तो वह सभी की बात लेते हैं, क्योंकि वह जानी जान है। लेकिन वह किन लोगों की मदद करते हैं, तो यह भी सोचने वाली बात है। अब जिन लोगों को सतगुरु ने नामदान दिया, यानी जिनको नामदान मिल गया है, और फिर नामदान मिलने के बाद कभी सतगुरु को याद ही नहीं किया, कभी सिमरन भजन ही नहीं किया, और यही सोच के बैठे रहे कि हमें नामदान मिल गया है और हमारे सतगुरु हमें सभी जंजालों से मुक्ति दिला देंगे, हमें बार बार इस 84 के जेलखाने में नहीं आना पड़ेगा, और अंत वाले हमें काल नहीं जाल लेने आएंगे। तो भाई हम उन लोगों से कहना चाहते हैं कि जरा सोचो, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि जो लोग सिमरन भजन करते हैं, जो नाम की कमाई करते हैं, जो अपने दिल की तारों को सतगुरु के साथ जोड़कर रखते हैं, तो उन्हीं की आवाज सतगुरु के कानों तक पहुंचती है। केवल उन्हीं की आवाज सभी की नहीं पहुंचती। अब कौन से बच्चे लायक हैं और कौन से बच्चे नालायक हैं, किन की आवाज सतगुरु के कानों तक पहुंचती है, तो इसको एक कथा के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। एक समय की बात है कि एक संत महात्मा तीर्थ यात्रा करके वापस लौट रहे थे, और आते आते उन्हें शाम हो गई। फिर उन्होंने एक गांव देखा तो सोचा रात यहीं पर ठहर जाता हूं। फिर उस संत ने किसी बुजुर्ग से पूछा कि कोई गांव में ऐसा है जो मालिक का प्यारा हो। फिर उस बुजुर्ग ने एक साहूकार का नाम बता दिया। तो फिर उस संत ने
उस साहूकार के बारे में और कुछ जानना चाहा। उन्होंने पूछा कि उनके कितने बच्चे हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि उनके 3 बेटे हैं। फिर संत ने पूछा कि उसके पास कितनी धन दौलत होगी। फिर उस बुजुर्ग ने जवाब दिया कि उनके पास कुल मिलाकर 2.5 लाख तक संपत्ति होगी। और फिर उसके बाद वह संत साहूकार के पास पहुंच गए और फिर साहूकार से बोले कि मैं इधर से गुजर रहा था, तो फिर शाम हो गई तो सोचा कि आपके पास 3 लाख तक संपत्ति होगी, रात गुजार लेता हूं। फिर साहूकार ने बड़े ही प्रेम प्यार से उनका स्वागत किया और अपने घर के अंदर ले आए। फिर भोजन की तैयारी हुई और फिर उनके आगे भोजन परोसा। तो फिर संत ने साहूकार से पूछा कि भाई तुम्हारे कितने बच्चे हैं। फिर साहूकार ने बड़े ही नम्रता से जवाब दिया कि महाराज मेरा एक बेटा है। यह सुनकर संत को बड़ा ही अजीब लगा। तो संत ने उस साहूकार से फिर दोबारा प्रश्न किया कि तुम्हारे पास संपत्ति कितनी है। फिर साहूकार हाथ जोड़कर बड़ी ही नम्रता के साथ कहने लगा कि महाराज मेरे पास करीब 25 से 30 हजार रुपए, बस केवल यही है। और फिर यह सुनकर संत भड़क गए और गुस्से में कहने लगे कि भाई तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? क्या मैं तेरी संपत्ति बांटने आया हूं? क्योंकि मैंने सुना है कि तेरे 3 बेटे हैं और तेरे पास 2.5 से 3 लाख तक संपत्ति है, और तू कह रहा है कि मेरे पास 25 से 30 हजार संपत्ति है। फिर साहूकार ने संत का गुस्सा शांत किया और हाथ जोड़कर कहने लगे कि महाराज बैठो और मेरी पूरी बात तो सुन लो। आपने बिल्कुल सही कहा कि मेरे 3 बेटे हैं, लेकिन इन 3 बेटों में से 2 बेटे तो मेरे कहने में नहीं हैं। वह तो मेरी बात ही नहीं सुनते, वह तो अपनी मनमर्जी की करते हैं। वह मुझे अपना पिता समझते ही नहीं है। मैं उनसे कुछ भी कहूं तो वह मुझे पलटकर उसका उल्टा जवाब देते हैं। मैं उन्हें सही रास्ता दिखाता हूं, लेकिन वह जानबूझकर गलत रास्ते पर चलते हैं। तो फिर ऐसे बच्चों का मुझे क्या फायदा? क्योंकि मेरा तो एक बेटा है जो मेरे कहने में है, तो मेरा तो केवल एक ही बच्चा हुआ ना। इसी तरह ठीक है, मेरे पास 2.5 लाख की संपत्ति है, लेकिन महाराज यह तो यही लोग आपस में बांट लेंगे, और मैंने तो अभी तक साध संगत की सेवा में 25 से 30 हजार खर्च किए हैं, और जो मेरे लेख में लिखे गए हैं। क्योंकि जब इंसान की मृत्यु आती है तो उस समय केवल इंसान का दान पुण्य ही देखा जाता है, क्योंकि परमार्थ में दान का बड़ा ही महत्व है। तो इस तरह से उस साहूकार ने सारी बातें संत को बताई। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि सतगुरु की इतनी ज्यादा संगत है और उनके इतने सारे बच्चे हैं और उनकी इतनी सारी अरदास हैं, फरियादें हैं, इतनी सारी पुकारें हैं, तो फिर वह सबसे पहले किसकी पुकार अरदास सुनेंगे? तो उन्हीं बच्चों की अरदास सबसे पहले सुनेंगे जो उनके हक में है, उनके बारे में है। अब देखो कि जिस व्यक्ति ने नामदान लेकर छोड़ दिया है और कभी सिमरन भजन किया ही नहीं, कभी सतगुरु को याद ही नहीं किया, और वह फिर भी उम्मीद रखकर बैठा हो कि अगर उस पर कोई आपदा आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, और जब मृत्यु का अंत समय आ जाए और वह सिमरन भजन करने लग जाए। क्योंकि सबसे पहली बात तो यह है कि उस समय सिमरन भजन किया ही नहीं जाएगा, क्योंकि जो लोग सारी जिंदगी सिमरन भजन करते हैं, गुरु नाम से जुड़े रहते हैं, तो अंत वेले भी केवल उन्हीं के हृदय में सिमरन भजन चलता है। और जिन्होंने सारी जिंदगी सिमरन भजन ही नहीं किया, नाम की कमाई नहीं की, तो उनके हृदय में गुरु नाम नहीं चल सकता। क्योंकि सच में सतगुरु जानी जान है, वह सब कुछ जान लेते हैं। तो भाई केवल यही एक जरिया है हमारी बात सतगुरु के कानों तक पहुंचाने का, और हमारी बात उन तक पहुंच भी जाती है, लेकिन केवल उन्हीं लोगों की बात सतगुरु के कानों तक पहुंचती है जो लोग सिमरन भजन करते हैं, नाम की कमाई करते हैं, सतगुरु के दिखाए गए रास्ते पर चलते हैं। अब आप खुद ही विचार करके देखो दुनियावी तौर पर कि सतगुरु के सामने यदि संगत को खड़ा कर दिया जाए तो लोग संगत से किस तरह के प्रश्न करते हैं। अब कोई बुजुर्ग है और वह कहता है कि सतगुरु जी मुझसे सब कुछ हो जाता है, लेकिन मुझसे नाम की कमाई नहीं होती। इसका मतलब है कि उसको नामदान मिले हुए काफी अरसा हो गया है, लेकिन अब नाम की कमाई नहीं कर पाता, क्योंकि वह पहले भी नहीं करता था, इसलिए अब भी नहीं कर पाता, क्योंकि अगर पहले करता रहता तो अब भी कर लेता। इसी तरह कोई बुजुर्ग महिला है तो वह भी यही कहती हैं कि बाकी तो सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं सिमरन भजन में नहीं बैठ पाती हूं, मुझे चलते फिरते नाम नहीं जपा जाता, बैठती हूं तो चक्कर आने लगते हैं। तो इन सब का तात्पर्य यह है कि उन्होंने शुरू से ही नाम की कमाई सही ढंग से नहीं की है।
और यह तो हो गई बुजुर्गों की बात, और अब युवाओं की बात सुन लो। वह भी सतगुरु से इस तरह के प्रश्न करते हैं कि हमें कोई ऐसा रास्ता बता दीजिए, क्योंकि बाकी तो सब ठीक है। मैं सब कुछ कर लेता हूँ, गुरु घर की सेवा भी कर लेता हूँ, फिर चाहे जैसी भी सेवा मुझे मिले मैं कर लेता हूँ, लेकिन मुझसे ये सेवा नहीं की जाती। तो इसी तरह की अरदास हम अपने सतगुरु के कानों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाते हैं कि हम सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन हम सिमरन भजन नहीं कर पाते, नाम की कमाई नहीं कर पाते। अब आप जरा सोचो कि जो असल काम है, जो जरिया है, जिसकी वजह से हम सतगुरु से जुड़े हुए हैं और हमें सतगुरु ने अपनाया है, क्योंकि भाई लाखों करोड़ों खरबों में जनसंख्या है, उन सभी में से सतगुरु ने हमें चुना है और अपनाया है, क्योंकि सतगुरु चाहते हैं कि हम यहां से मुक्ति प्राप्त कर लें, इस 84 के जेल खाने से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएं, और हम जब तक यहां रहे खुश रहे, क्योंकि यह तो सभी जानते हैं कि हम अकेले ही आए थे और अकेले ही जाएंगे, और जितने भी हमारे रिश्ते नाते हैं वह तो केवल गर्मियों के रिश्ते नाते हैं। जैसे जैसे गर्मी पूरी हो जाती है तो वह हमें छोड़ देते हैं और हम भी उन्हें छोड़कर चले जाते हैं, और अगर हमारी कोई संभाल करता है, हमारी कोई अगर रक्षा करता है, अंत समय अगर हमारी कोई सहायता करता है, तो केवल वह परमात्मा करता है, वह ईश्वर करता है, वक्त का पूरा सतगुरु करता है, उनके द्वारा दिया गया वह सच्चा नाम करता है। और हमारी जो पुकार है, हमारी जो अरदास है, तो वह हमारे सतगुरु के कानों तक यही पहुंचती है कि हम सिमरन भजन नहीं कर पाते, हमसे नहीं होता, और फिर चाहे वह युवा है, और फिर चाहे बुजुर्ग, और फिर चाहे कोई बीमार, इन सभी का यही कहना है कि हमसे सिमरन भजन नहीं हो पाता है। कई तो ऐसे भी हैं जो सतगुरु से कहते हैं कि सतगुरु महाराज, कोई ऐसा शॉर्टकट रास्ता है जिससे कि हमें यह भजन बंदगी ना करनी पड़े और हमारा काम बन जाए। तो भाइयों और बहनों, कोई और शॉर्टकट रास्ता नहीं है। अगर सतगुरु के कानों तक अपनी अरदास सही ढंग से पहुंचाना चाहते हो तो पहले सिमरन भजन करो, नाम की कमाई करो, सच्ची श्रद्धा से, सच्ची आस्था के साथ, सच्चे विश्वास के साथ अपने सतगुरु से जुड़े रहो और सतगुरु प्रति अपना प्रेम प्यार बढ़ाओ। सतगुरु को हमेशा याद रखो, उन्हें एक पल के लिए भी बिसारना। सतगुरु के कानों में जो हमारी अरदास, जो अब हम चिल्ला रहे हैं कि हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, उनको नौकरी मिल जाए, उनकी शादी अच्छी हो जाए, घर में खुशहाली रहे, गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, और सिमरन भजन नाम की कमाई होती नहीं है, और कोई शॉर्टकट सा तरीका बता दो, इस भजन बंदगी के अलावा कुछ और कर ले। तो भाई इस तरह की पुकार हम अरदास हम बहुत कर चुके, इनसे कुछ भी नहीं बनने वाला है, क्योंकि सतगुरु को कानों में तो यह अरदास पहुंचनी चाहिए जिसको सुनकर सतगुरु खुश हो जाएं, हम पर मेहरबान हो जाएं। अरदास है कि हे सतगुरु, हमें अपने दर्शन दो, हम आपके सूक्ष्म स्वरूप को देखना चाहते हैं। दाता, बहुत समय से सिमरन भजन कर रहा हूं, हम पर कृपा करो, हमें अपने दर्शन दे दो। तो ऐसी फरियाद करो तब कोई बात बने। सतगुरु से कहो कि हे दाता, कई बार मैं ध्यान में बैठा हूं, प्रकाश को तो देखा है और प्रकाश के साथ भी चलता रहा, लेकिन शब्द धुन नहीं सुनाई पड़ी। सतगुरु वहां पर पहुंचते ही ध्यान भंग हो जाता है। तो हे सतगुरु, हे दाता, मेरे पर कृपा करो और मेरी उंगली पकड़कर मुझे और आगे ले चलो। तो ऐसी अरदास से ऐसी पुकार करनी चाहिए, ऐसी अरदास करनी चाहिए सतगुरु के आगे, जिससे हमारा स्वार्थ भी संवर जाए और हमारा परमार्थ भी संवर जाए। साध संगत जी, यह सच्चे पातशाह धन श्री गुरु हरगोबिंद महाराज जी के समय की बात है। उस समय 2 सिख भाई, भाई बनवाली और भाई परशुराम हुए हैं, जो कि बहुत बड़े वैद्य थे। वह साध संगत के दुखों को दूर करके रोग से मुक्त कर देते थे। वह अपने पास से धन खर्च करके दवाई तैयार करते थे और गुरु और रोगियों को खिलाते थे। जो बीमार नहीं उठ सकता था और अपने घर पर पड़ा होता था, तो वह उसका इलाज उसके घर में जाकर करते थे, उसे दवाई देते थे और दवाई की ताकत के साथ मनुष्य को उठाकर बिठा देते थे। बड़े प्रेम के साथ शब्द गाते थे, फिर अर्थ विचार करके कमाई करते थे। एक दिन उन्होंने सच्चे पातशाह धन श्री गुरु हरगोबिंद जी के आगे हाथ जोड़कर विनती की कि हे सच्चे पातशाह, हमने जाना है कि सतगुरु का शब्द कल्याण बख्शता है, मुक्ति दिलाता है और साध संगत की भारी उपमा है। सतगुरु जी ने इस तरह क्यों उच्चारण किया? सतगुरु ने फिर उनको कहा,
ये सारे रोगों की दवाई है। तुमने सारी बनाकर घर में रखी है और रोगी दुखी होकर दवाई की इच्छा करने वाले होकर तुम्हारे पास आते हैं, और तुम नसों को देख करके विचार करते हो कि बुखार गर्मी का है या सर्दी का है या कफ करके है, और फिर जब अच्छी तरह से परख लेते हो, जांच कर लेते हो, तो तभी दवाई देते हो। फिर उस सुख के लिए दवाई सेवन करने का ढंग बताते हो, फिर उसके दुख को दूर करते हो। धीरे धीरे मनुष्य ठीक हो जाता है। जो दवाई तुमने दी होती है तो रोगी उस दवाई को खाकर इच्छा करके आते हैं और तुम्हें मिलते हैं। वैद्य के बगैर रोग नहीं जाता है, यह सारे जानते ही हैं। और इसी तरह जो मेरे गुरसिख सिख हैं, तो पहले यह देखते हैं कि सिखी देने का कौन अधिकारी है। कर्म, उपासना या ज्ञान जिस तरह का अधिकारी है, तो उस तरह का ही बयान करते हैं, रहनी बताकर गुणों को देते हैं। वह सिख जल्दी ही कल्याण प्राप्त कर लेते हैं जो अधिकारी के बगैर उपदेश देता है। कल्याण तो कहीं पर रहा जबकि क्लेश पैदा हो जाता है। साध संगत जी, बहुत भारी महिमा है, इसीलिए श्री गुरु महाराज ने उच्चारण किया है। एक तीर्थ नाम का सिख था। वह बादशाहों की फौज में नौकरी करता था, और फिर वह श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी महाराज की शरण में आया और हाथ जोड़कर उसने कहा कि मैं सारा दिन अपनी कीर्तन करने में लगा रहता हूं, नाम जपने का कोई समय नहीं मिलता, हमारा उद्धार कैसे होगा। फिर सद्गुरु जी ने मुख से उपदेश किया कि नित्य संतों की सेवा करें, भोजन कपड़े देकर उनको सुख दें। जो गऊ को घास और दाना देता है वही मनुष्य दूध प्राप्त कर सकता है। इस तरह साध की सेवा करो जैसे कैसे वह जरूर प्रसन्न होंगे। वह उदारता का आसान रास्ता बता देंगे। फिर भगत ज्ञान को दृढ़ कर लेता है। यह सुनकर वह सिख सद्गुरु जी से पूछने लगा कि हे सद्गुरु जी, महाराज कैसे पहचाने जिसको देखकर मैं सेवा करूं। तब सद्गुरु जी ने उस सिख को विधि बताई। एक राजा ने अभिलाषा की कि अपनी आंखों से हंसों को कैसे देखें। वह बहुत पंछियों को अपने महलों में सेवा करने लगा। सारे पंछियों की कई प्रकार की सेवा करता, उन्हें चुग्गा डालता था, और देश विदेशों से भी पंछी आते थे। पंछी चोगा चुगकर बहुत यश फैलाते थे और मानसरोवर झील के पास भी जाते थे। हंसों ने सुनकर सभी को कहा, हम भी बादशाह के महलों में जाएंगे, वहां जाकर बहुत श्रद्धा बढ़ाएं, जहां पर नित्य पंछी चुग्गा चुगते हैं। जब हंसों की जोड़ी वहां पर आई तो उन्होंने आकर अपना स्वरूप दिखा दिया। लोगों ने देखकर जब राजा को बताया, राजा प्रसन्न होकर दूध और मोती ले आया और लाकर हंसों की जोड़ी के आगे रख दिया। हंसों ने दूध और पानी अलग करके दूध पी लिया और मोती खा लिया, जो कि बहुत ही कीमती और अमूलक मोती थे। वह अपने अंदर से बाहर निकाल दिए। फिर हंस उड़कर अपने देश चले गए। राजा ने बहुत प्रसन्न होकर कीमती मोती उठा लिए। जब वह मोतियों की जौहरी से परख करवाई तो पता चला कि राजा के पास जितना भी निजी धन था, तो वह मोती उससे भी ज्यादा कीमती थे। इसलिए तुम सभी की सेवा करो, जो तुम्हें आकर मिलेंगे वह तुम्हें ब्रह्म ज्ञान देंगे। भाई तीर्थ सतगुरु जी के वचन सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और संतों की सुखदायक सेवा करने लगा। वाहेगुरु का नाम सिमरन से सुख पाता था और अंत समय सतगुरु जी के पास चला गया। इस तरह ही बाबा धीरो नाम का एक सिख उज्जैन में रहता था और अपने घर में सतगुरु जी की भक्ति करता था, कथा कीर्तन सुनता था और सुनाता भी था। 2 पहर रात को सोकर व्यतीत करता था, 6 पहर भक्ति करता रहता था। साध संगत से मिलकर बहुत बुद्धिमान हो गया था। 6 महीने के पीछे सतगुरु के पास आता था तो दर्शन करके आनंद प्राप्त करता था। एक दिन सतगुरु जी से पूछने लगा कि हे सतगुरु जी महाराज, संतों के क्या लक्षण होते हैं। उस सिख की बात सुनकर सच्चे पातशाह धन श्री गुरु हरगोबिंद जी ने कहा, जिसको प्रभु मालिक के नाम के मंदिर की दात मिली है और जो सर्वव्यापक स्वामी का सिमरण करता है, जो पीड़ा और खुशी को एक समान जानता है और जिसकी रूह रीति पवित्र और वैर रहित है, जो सारे जीवों पर मेहरबान है और अपने 5 प्राण नास्तिक पापों को काबू कर लेता है, जिसकी खुराक स्वामी की सिर्फ सलाह है और पानी अंदर कमल समान और माया अंदर निर्भय विचरता है, जो दोस्त दुश्मन की एक समान सेवा करता है और केवल स्वामी की भक्ति को प्यार करता है, जो अपने कान से पराई निंदा ना ही सुनता है और ना ही करता है और अपने अहंकार को मारकर सभी की धूड़ बन जाता है। जिस किसी में भी यह 6 गुण है, सतगुरु जी ने कहा, उसका नाम मित्र, संत और पूर्ण मनुष्य है।
मन को सदा सिनेमा रखें और अपने आप को सबकी धूल समझे, इससे बुद्धिमान परख लेते हैं। वही संत बहुत गुणों वाला होता है। ऐसे संतों की संगत से बुरी लत दूर होती है और सेवा करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। और फिर यह सुनकर भाई धीरो बहुत प्रसन्न हुआ और अपने घर को चला गया, तो उसने संतों वाले सारे शुभ लक्षण धारण कर लिए। इस तरह बहुत सिखों का बुरहानपुर गांव में मेल हुआ। भाई भगवान दास भगत थे और बोदला मलक कटार, पृथ्वी मल ज्ञानानंद, बुद्ध साधु धनु भक्त, स्वामी दास वृदामवन और सुंदर राग सिख इकट्ठे होकर मिलकर कीर्तन करने लगे। फिर सभी इकट्ठे होकर सतगुरु जी के दर्शनों के लिए आए। उन्होंने आकर सतगुरु जी के दर्शन किए, अनेक प्रकार के उपहार अर्पण किए, सिर धर के सतगुरु जी के चरण कमलों पर माथा टेका। कई दिन वह सतगुरु जी के दर्शन करते रहे और जिज्ञासा धारण करके बैठे रहे। कहने लगे कि हे सच्चे पातशाह, हमें कोई अच्छी मत दो ताकि हम भवसागर से पार हो जाएं। उनकी बात सुनकर श्री गुरु हरगोबिंद जी ने कहा, एक अच्छी धर्मशाला बनाओ, वहां पर रोज सुबह आकर मिलो, गुरबाणी को सुनो और सुनाओ, अर्थ विचार और कथा करो। फिर कमाई को मन में धारण कर लो और आरती के समय चरण कमलों से लगाकर अरदास विनती करो और फिर अपने घरों को चले जाओ। धर्म की कीर्तन करते कभी भी झूठ ना बोलें। फिर जब रात का समय हो तो रात का पाठ करें। पहर रात तक कीर्तन करें तो अंत में सुहेला साहिब का पाठ करें। पहर रात रहते ही स्नान करें। फिर सुखों की खान बाणी को जुबानी याद करें। जिस सिख को भूखा और नंगा देखते हो उसको भोजन वस्त्र दो, फिर तुम्हें सुख प्राप्त होगा। और फिर सभी सिखों ने प्रसाद तैयार किया और सभी सुखों में बांटा। और फिर होम को छोड़कर अपने मन को सिनेमा करो और हमेशा सत्य का साथ दो। बुरे कामों को छोड़कर अच्छे कामों की तरफ ध्यान दो। अपने मन को सिनेमा करो। इस तरह सदा संत संगत करो। सतगुरु जी ने फरमाया कि एक बार एक कुएं में बिल्ली गिर गई और पानी कैसे पवित्र हो, तो एक पंडित से जाकर पूछा, तो पंडित कहने लगा कि बिल्ली को बाहर निकाल लो और फिर 1000 डोल पानी के कुएं में से निकालो, पानी पवित्र हो जाएगा। ये सुनकर एक आदमी चला गया और बिल्ली को निकालना भूल गया। बहुत पानी कुएं में से बाहर निकाला, पर बिल्ली की बदबू ना गई और फिर जाकर पंडित को खबर दी कि कुएं का पानी पवित्र नहीं हुआ। मैंने कुएं में से बहुत पानी निकाला है। ये सुनकर पंडित ने फिर कहा कि ढोल के साथ कुएं में से पानी निकालो। उस आदमी ने बहुत पानी कुएं में से निकाला पर दुर्गंध ना गई, दुर्गंध उसी ही तरह रही। फिर दोबारा पंडित के पास जाकर कहा कि कुएं में से दुर्गंध नहीं जाती। और फिर यह सुनकर पंडित ने जाकर कुएं को देखा तो बिल्ली पहले जैसे ही कुएं में पड़ी थी। पंडित कहने लगा कि यह तुमने क्या किया है? मुर्दा बिल्ली कुएं में ही रहने दी, यह तो वहीं पर पड़ी है। जब तक इसे बाहर नहीं निकालोगे तो पानी कैसे पवित्र होगा? तो सिखों को इस तरह तन की होमे को बुरी समझना चाहिए जो शरीर में भरी हुई है। जब तक इस होमे को छोड़ेंगे नहीं तब तक कल्याण प्राप्त करने के बारे में शंका रहेगी। इसलिए होमे को छोड़ने के लिए सुचेत होकर जतन करो। धीरे धीरे उसका नाश हो जाएगा, फिर तुम्हारी आत्मा में ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। इस तरह उन्होंने सद्गुरु जी से वचन सुनकर बड़ा आनंद धारण किया और अपने घरों को चले गए और सत्य नाम का सिमरण करने में लग गए। जैसे सतगुरु जी महाराज ने फरमाया था तो उस तरह ही कमाई करने में लग गए और उनका अंतकरण, अंदर की इंद्रियां पवित्र हो गईं। जो जो सतगुरु जी ने रहनी बताई थी वह सब कुछ अपने नगर में जाकर करने लगे। सभी ने जग कल्याण प्राप्त किया और कहने लगे, सतगुरु जी धन्य हैं जिन्होंने यह सुख दिया है। साध संगत जी, आज की साखी एक सत्संगी परिवार से है और एक लड़की की सच्ची घटना है जो कि संगत में से ही किसी ने सुनाई थी, जो आज हम आपसे साझा करने जा रहे हैं। तो साध संगत जी ने बड़े ही प्रेम और प्यार के साथ सुनते हैं। एक सत्संगी परिवार में से लड़की की शादी एक ऐसे लड़के से हो जाती है, ऐसे घर में हो जाती है जहां पर परिवार के सदस्य पौराणिक रीति रिवाजों के मुताबिक देवी शक्तियों की पूजा करने में अपना विश्वास रखते हैं। और भारत में से ऐसे बहुत स्थान है जहां पर आज भी उन रीति रिवाजों को माना जाता है जो कि आदिकाल से चले आ रहे हैं। तो जब उस लड़की की शादी उस परिवार में हो जाती है तो फिर उस लड़की के लिए वहां पर सब कुछ बदल जाता है। जैसे पहले वहां सत्संग में जाना, सेवा पर जाना, वह सेवा करती थी। अब उस नए समाज में ऐसा हो पाना
उसे नामुमकिन सा लगने लगता है। लेकिन फिर भी उसको अपने मालिक पर, सतगुरु पर पूरा विश्वास होता है कि वह उसको अपने से दूर नहीं होने देगा। वह किसी न किसी जरिए उसको अपने साथ जोड़े रखेंगे, ऐसा उसके अंदर विश्वास बना होता है। वह रोजाना मालिक की बंदगी करती है, नाम का सिमरन भजन करती है, नितनेम से उठती है और अपना कार्य वैसे ही करती है जैसे वह शादी से पहले करती थी। शादी होने के बाद भी उसने कोई ऐसा दिन नहीं जाने दिया कि जिसमें उसने मालिक की बंदगी न की हो, मालिक को याद न किया हो। और यह उसके माता पिता की उसको सबसे बड़ी देन होती है, जिन्होंने उसे इस मार्ग पर चलने के लायक बनाया होता है। वह लड़की बचपन से ही अपने माता पिता को देखकर बैठक करती आ रही होती है। तो जैसे जैसे समय बीतता है तो उसे समझ आनी शुरू होती है, उसकी रूहानी तरक्की भी हो रही होती है। साध संगत जी, वह दुनिया की तरफ से तो अनजान ही होती है, लेकिन जो सत्य का मार्ग है, जो सच्चा मार्ग है, उसके बारे में उसको अंदर पूरी समझ होती है, क्योंकि उसने सब कुछ देखा होता है। उसकी बचपन से चली आ रही बैठक उसको इस काबिल बना देती है कि वह सब कुछ देख सकती है, होनी को महसूस कर सकती है। तो ऐसे ही एक दिन शादी के बाद उसको महसूस होने लगता है कि उसके पति के ऊपर एक बड़ा संकट आने वाला है। उसका एक्सीडेंट होने वाला है, जिसमें उसके पति की दाईं टांग चली जाती है। उसको इसके बारे में पहले से ही महसूस होने लगता है, क्योंकि शादी के बाद उसका अपने पति से गहरा लगाव हो जाता है। वह उसको प्यार करने लगती है। वह किसी भी हालत में अपने पति को दुख में नहीं देख सकती। जब उसको इस बात की खबर हो जाती है कि उसके पति के साथ ऐसा कुछ घटित होने वाला है, तो वह उसको अपने ऊपर ले लेती है। साध संगत जी, यहां पर यह बताना बहुत जरूरी है कि क्या किसी के कर्मों को अपने ऊपर लिया जा सकता है या नहीं। वैसे तो ऐसा हो पाना संभव नहीं है, लेकिन जो कमाई वाले हैं, जो महापुरुष हैं, जो बंदगी करते हैं, जो उस परमात्मा की याद में डूबे रहते हैं, जो नाम का सिमरन भजन करते हैं और जिनको ज्ञान हो जाता है, तो उनके लिए सारी बातें संभव है। वह कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वह करते नहीं, क्योंकि वह जो चल रहा है उस सब को मालिक का खेल समझते हैं और उसमें दखलंदाजी नहीं करते। लेकिन फिर भी जैसा कि फरमाया जाता है कि महापुरुष जो चाहे वह कर सकते हैं, उनकी अपनी मौज होती है, वह कमाई वाली रूहें होती हैं, वह जो चाहे कर सकती हैं। उनकी खुशी में ही मालिक की खुशी छुपी होती है, और ऐसा कर पाना किसी साधारण मनुष्य के वश में नहीं होता। यह केवल वही लोग कर सकते हैं, वही रूहें कर सकती हैं जो पूर्ण तौर से उस मालिक के साथ जुड़ी होती हैं। यहां पर भी ऐसा ही होता है। जब वह लड़की अपने पति की सारी मुसीबत को, उसके कर्मों को अपने ऊपर ले लेती है, तो उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और वह सीढ़ियों में से गिर पड़ती है, जिसके कारण उसकी दाईं टांग फ्रैक्चर हो जाती है और डॉक्टर उसे 2 महीने के लिए बेड रेस्ट बताते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। उसकी दाईं टांग की हालत दिन ब दिन खराब होने लगती है, दर्द बढ़ता जाता है। कर्मों का हिसाब तो देना ही पड़ता है। इस संसार में कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसके कर्म ना हो। सभी के अपने अपने कर्म है। कर्मों के अनुसार ही सभी ने यह मनुष्य देह पाई है और सभी अपने अपने कर्म भोग रहे हैं। जिसने जैसे कर्म किए होते हैं उसको वैसा ही फल मिलता है। अगर कुछ भी हमारे साथ घटित होता है, और फिर चाहे वह अच्छा हो चाहे बुरा हो, यह सब कर्मों का ही लेना देना है। इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। कर्मों का हिसाब किताब तो देना ही पड़ता है। तो ऐसे ही इस लड़की ने अपने पति के कर्मों का हिसाब अपने ऊपर दिया। तो जब दाईं टांग ठीक नहीं होती, उसमें रोजाना दर्द बढ़ने लगता है, तो उसका पति इस बात को लेकर चिंतित होने लगता है कि कहीं यह समस्या ज्यादा बढ़ ना जाए, और फिर वह उसको सभी जगह लेकर जाता है, सभी के पास उसको दिखाता है। लेकिन सभी डॉक्टर एक ही बात कहते हैं कि हम इनको केवल बेड रेस्ट बोल सकते हैं और इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन दर्द कम नहीं होता, तो फिर उसके पति के पास कोई और चारा नहीं बचता। वह अपने घर वालों के कहे अनुसार वह अपने गांव में अपने बाबा के पास, जिसमें उसकी श्रद्धा होती है, यानी जिनको वह मानते हैं, उनके पास ले जाता है और उनको जाकर अपनी हालत बताता है, अपना दर्द उनके साथ साझा करता है और उनको कहता है कि मैं तो इतनी पूजा पाठ भी करता हूं, लेकिन फिर भी मेरे घर में दुख क्यों है। तो बाबा उसे कहते हैं कि जाओ, अगली बार जब तुम आओगे तो अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर आना, फिर मैं तुम्हें कुछ बता पाऊंगा। और जब वह घर जाता है तो सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है
और फिर यह सुनकर उसकी पत्नी वहां जाने से मना कर देती है, क्योंकि उसे पता होता है कि वह कर्मों का ही दुख है जो मैं भोग रही हूं। किसी के पास जाने से कुछ कम नहीं हो सकता, ये तो भुगतना ही पड़ेगा। ये समझ उस लड़की को पहले से ही होती है, लेकिन फिर भी उसका पति अपनी जिद मनवा लेता है। उसको अपने साथ लेकर अपने बाबा के पास चला जाता है, और जब वह दोनों वहां पर जाते हैं तो वह बाबा जब उस लड़की को देखता है तो वह धीरे धीरे उसे समझना शुरू कर देता है। उसको सब कुछ दिख जाता है। साध संगत जी, इस संसार में जो भी कोई जिस तरीके से उस मालिक की बंदगी में लगा हुआ है वह सब कुछ देख सकता है। उसको अपनी और दूसरों की सारी खबर होती है कि कौन कहां तक पहुंचा है, कौन कितनी कमाई वाला है। वैसे ही उसको भी इस बात की खबर हो जाती है कि यह लड़की उस मालिक की एक कमाई वाली नेक रूह है। और जब वह सब कुछ देखता है तो उसे इस बात की खबर हो जाती है कि इसने अपने पति के लिए सब कुछ किया है। उसके दुख को, उसके कर्मों को अपने ऊपर लेकर इसने उसकी जान बचाई है। लेकिन इसने उसे कहा नहीं होगा, क्योंकि ऐसी बातें समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। वह बाबा किसी बहाने उस लड़की को कहता है कि बेटा जाओ, जाकर चाय बना दो। आज रसोई घर में भी कोई सेवादार नहीं है कि जिसको मैं बोल सकूं कि मुझे चाय पीनी है। और फिर वह लड़की वहां से उठकर रसोई में चली जाती है। और फिर वह बाबा सारी बात उस लड़के को बताता है कि तुम्हारी पत्नी बहुत कमाई वाली है, नेक रूह है। यह एक नेक रूह है, इसकी परमात्मा में बहुत श्रद्धा है और इस पर उस मालिक की बहुत कृपा है। इसने तुम्हारे ऊपर आने वाले संकट को अपने ऊपर ले लिया है। तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला था, जिसकी खबर इसको पहले से ही हो गई, क्योंकि जो इस मार्ग पर, सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, तो उन लोगों को यह खबर पहले ही हो जाती है, क्योंकि यह तुम्हें बहुत प्यार करती है। इसलिए इसने तुम्हारे संकट को अपने ऊपर ले लिया, तुम्हारे कर्मों को अपने ऊपर ले लिया, और जिसके कारण आज इसकी यह हालत है। और मुझे यह पक्का विश्वास है कि इसने तुमसे कुछ भी साझा नहीं किया होगा, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया होगा। तो वह लड़का कहता है, जी हाँ, मुझे इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं। तो बाबा कहते हैं कि इस मार्ग पर चलने वाली रूहें जानती हैं कि यह कर्मों का हिसाब किताब है, इसलिए इसने तुम्हारे साथ ये सब कुछ साझा नहीं किया है, क्योंकि इसे पता था कि तुम ये समझ नहीं पाओगे। लेकिन मैं तुमसे फिर यही कहूंगा कि इसने तुम्हारे संकट को अपने ऊपर लिया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। ऐसा कर पाना हर किसी के लिए संभव नहीं है, और फिर यह तुमसे प्यार करती है। तुम्हें परमात्मा का शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम्हें ऐसी पत्नी मिली है। तो जब यह बात उस लड़के को मालूम होती है और जब उसे यह सारी बातें समझ आ जाती हैं, तो उसकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। और जब वह चाय बनाकर आती है तो वह उसे गले से लगा लेता है और उसके आगे हाथ जोड़कर उसका धन्यवाद करने लगता है। लेकिन उसे कुछ बताता नहीं कि उसे क्या पता चल गया है, बस उसे गले से लगाकर रोने लग जाता है। तो साध संगत जी, इस तरह से उसका पति भी सतगुरु से जाकर नामदान ले लेता है, और वह भी नाम की कमाई में सिमरन भजन करने में लग जाता है, और उनका परिवार सुखी सुखी रहने लगता है। तो साध संगत जी, हमें भी अपने सतगुरु पर विश्वास रखना चाहिए, जो हमें सतगुरु जी ने नामदान दिया है, जो हमें नाम बख्शा है। तो हमें भी अपने नितनेम से उठकर उस नाम का सिमरन भजन करना चाहिए, नाम की कमाई करनी चाहिए, क्योंकि नाम की कमाई के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं है। सब कुछ नाशवान है, और जो रूहें नाम का सिमरन भजन करती हैं तो वह अपना जीवन सफल बना लेती हैं। इसलिए साध संगत जी, हमें भी नाम का सिमरन भजन करके अपने जीवन को सफल बनाना है। राधा स्वामी जी।